कंफ्यूजन। क्या नॉन जैन्स यानी कि जो जन्म से जैन नहीं है वो जैन दीक्षा ले सकते हैं? जैन मीडिया पर ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आई है कि मैं जैन नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे दीक्षा लेनी हो तो उसका क्या प्रोसेस है और क्या मुझे जैन दीक्षा लेना अलाउड है? तो प्रश्न ये है कि जिसने जैन परिवार में जन्म नहीं लिया है क्या वह दीक्षा ले सकता है, जैन दीक्षा ले सकता है? आइए जानते हैं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉल्यूशन। हम बार बार ये क्लियर करते हैं और आज एक बार फिर से हम ये क्लियर कर देते हैं कि जैन धर्म जाति का धर्म नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये विश्व का धर्म है, वैश्विक धर्म है। जैन धर्म किसी की बपौती नहीं है। जैन धर्म का मात्र एक नियम भी पालन करने वाला व्यक्ति जैन कहा जाता है, श्रावक कहा जाता है। तो जब नियमों के पालन के लिए किसी की बंदिश नहीं है तो फिर दीक्षा लेने में भी कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। यदि हम हमारी उज्जवल परंपरा देखेंगे तो 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधर थे और 11 के 11 गणधर और उनके शिष्य मेजॉरिटिवली जैन नहीं थे। कोई भी व्यक्ति अगर जन्म से जैन होता है तो वह जैन कहलाया ही जाता है, लेकिन उसके सिवाय यदि कोई जैन धर्म से अपरिचित परिवार में जन्म लेता है और फिर भी जैन धर्म को स्वीकार करता है तो वह भी जैन ही कहा जाता है। जितना अधिकार एक जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का है उतना ही अधिकार अन्य व्यवस्था में जन्म लेने वाले का भी है, यानी कि उतना ही अधिकार जैन धर्म को स्वीकार करने वाले का भी है। इसलिए यदि हम देखने जाए तो हमारी उज्जवल परंपरा में 20 से 25 पाठ परंपरा में जैन या तो ब्राह्मण या तो क्षत्रिय या तो वैश्य लोग ही थे। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके माता पिता ने उन्हें जैन धर्म के संस्कार दिए होंगे। और ये बात स्वयंभव सुरेश्वर जी महाराजा, पहले छोड़ रहे हुए प्रभव सुरेश्वर जी महाराजा, जम्बू विजय जी महाराजा, प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी जी, हरिभद्र सूरी जी महाराजा आदि ये सभी साधु भगवंत ने अन्य जातियों में जन्म लेकर भी जैन धर्म का स्वीकार किया और जैन दीक्षा भी ली थी और जैन धर्म का उद्धार भी किया। इतना ही नहीं, इधर ऐसा भी कोई रिजर्वेशन नहीं है कि जो जन्म से जैन होगा वही आचार्य या गच्छाधिपति बनेगा। और इसके लिए हमको पास्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम वर्तमान में भी ये देख सकते हैं कि गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब का जन्म पटेल परिवार में हुआ था। वे जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन आज वे गच्छाधिपति के उच्चतम पद पर विराजमान हैं और उनकी उम्र 100 से अधिक हो चुकी है। इसलिए एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन धर्म में जन्मा हुआ व्यक्ति ही दीक्षा ले सकता है या आचार्य या गच्छाधिपति बन सकता है। अन्य किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति अथवा कोई भी व्यवस्था में जन्म लिया हुआ व्यक्ति अगर जैन धर्म का स्वीकार करता है तो वो भी जैन आचार्य या गच्छाधिपति या जैन धर्म का नायक बनने की ताकत रखता है, जैन दीक्षा ले सकते हैं। इस प्रस्तुति को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।